जादुई लाल परी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक लाल परी थी जिसको रानी परी बहुत ही चाहती थी। लाल परी कुछ भी मांगती तो रानी परी उसे मना नहीं करती, उसकी सभी इच्छाओं को पूरी करती थी। एक दिन जब लाल परी खेल रही थी, उसके मन में एक विचार आया कि पृथ्वी लोक पर चलकर सैर किया जाए। पृथ्वी लोक वासी लोग कैसे रहते हैं, वह जानना चाहती थी। लाल परी ने अपनी इच्छा रानी परी को सामने रखी। रानी परी ने पहले तो मना किया, फिर राजी हो गई। लाल परी को पृथ्वीलोक पर जाने की अनुमति दे दी, लेकिन रानी परी की एक शर्त भी थी। पृथ्वीलोक पर तुम रात को ही जा सकती हो और सूरज की पहली किरणें निकलते तक तुमको वापस आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर सूर्य की पहली किरण पड़ते ही तुम्हारा पंख निकल जाएगा। तुम्हारा पंख तुमसे अलग हो जाएगा और तुम परीलोक वापस नहीं आ पाओगी। हमेशा के लिए पृथ्वीलोक पर रहना पड़ेगा। लाल परी ने कहा ठीक है, क्योंकि वह पृथ्वीलोक पर जाने के लिए बहुत उत्सुक थी। रानी परी ने लाल परी से बोले, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ 3 परियां और जाएगी जो तुम्हारी देखभाल और मदद करेगी। तीनों परियां भी बहुत खुश हुई, क्योंकि उनको भी पृथ्वीलोक पर जाने का मौका मिला था। रात होने का वह सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पृथ्वीलोक पर जैसे अंधेरा हुआ, रानी परी ने सभी परियों को आंखें बंद करने के लिए कहा और चारों ओर पृथ्वीलोक भेज दिया। जब चारों परियां ने थोड़ी देर बाद आंखें खोली, तब उन्हें देखा कि उनके चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल और तितलियां फूलों पर मंडरा रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर परियों ने नाचना शुरू कर दिया और न जाने कहां से धीमी धीमी संगीत की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही संगीत सुनाई देना बंद हुआ, तभी खुशी धीरे से अपने बिस्तर से उतरी और अपने कमरे की खिड़की खोली तो देखती है सारी परियां उसके ही आंगन में उतरी है। खुशी ने देखा लाल परी ने एक लाल रंग का गाउन पहना हुआ था और सर पर एक छोटा सा मुकुट और उस पर लाल रंग का पत्थर चढ़ा हुआ था। चारों तरफ नीले रंग का प्रकाश फैला हुआ था। लाल परी के चारों तरफ तीनों परियां मगन होकर नाच रही थी, जो लाल परी ही जितनी सुंदर दिख रही थी और सभी परियों को यह भनक भी नहीं थी कि उन्हें 2 नन्ही आंखें मोहित होकर देख रही है। खुशी के कमरे से वह नज़ारा एकदम साफ दिखता था। माँ ने आज तक जो परियां की कहानी उसको सिखाई थी, आज वो खुशी की माँ ने सुबह सुबह आवाज़ लगाई तो खुशी चौंक कर उठी और बोली, ये क्या, मैं तो सपना देख रही थी। खुशी अपने आंगन में जाकर देखने लगी और वहाँ पर उसको चमकता हुआ एक पत्थर मिला। उसको उठाकर खुशी ने अपने स्कूल बैग में रख लिया और तैयार होकर स्कूल चली गई। इस तरह परियां भी पृथ्वीलोक पर आकर बहुत खुशी हुई। फिर सभी परियां और लाल परी अपने परीलोक में चली गई। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।